के प्रवक्ता महेंद्र नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही महेंद्र राजू दास जी जो हनुमानगढ़ी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वामी डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ स्वास्तिक पीठाधीश से उज्जैन से जुड़ने वाले हैं। आचार्य विनय झा पंचांग गणितज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित राजकुमार शास्त्री जी और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर विनय पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी का मैं रुख करना चाहूंगी। संशय क्यों बना हुआ है राजकुमार जी, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर इस बीच कौन सी तारीख का चुनाव किया जाए दीपावली पूजन के लिए? देखिए नेहा जी, बहुत सारी बातें हैं जो तिथि को लेकर के निर्णय किया जाता है। जिस प्रकार आपने भी बतलाया कि दो बातों का उदया तिथि और निशीथ काल, इसके साथ ही एक और होता है जिसको कहते हैं प्रदोष काल। और इस वर्ष अमावस्या तिथि कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात 31 अक्टूबर को यह तिथि सायंकाल में जो इसका प्रदोष काल है वह सायंकाल में 5:03 से लेकर के 8:11 तक रहेगा। अब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर में जहां पर विवाद आ रहा है वह केवल ये आ रहा है कि कौन सी तिथि में दीपावली करें। अब प्रदोष काल को यदि हम लेते हैं तो 1 नवंबर को भी प्रदोष काल को अमावस्या तिथि स्पर्श कर रही है। उसका नियम एक और यह भी है कि सूर्योदय से 3:15 मुहूर्त तक तिथि आगे जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रदोष काल में भी 3:15 मुहूर्त तिथि आगे जानी चाहिए, जो कि 1 नवंबर को 3:15 मुहूर्त तक वो स्पर्श आगे नहीं जा रही, अर्थात केवल 38 मिनट तक जा रही है। लेकिन 31 अक्टूबर को प्रदोष काल को भी 3:15 मुहूर्त तिथि आगे स्पर्श कर रही है। इसलिए सामान्य रूप से अच्छा ये रहेगा कि आप 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पूजन करें, क्योंकि इस दिन जो निशीथ काल है वह भी 8 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक उसका निशीथ काल भी प्राप्त हो रहा है। और सिंह लग्न जो कि रात्रि में 12:30 बजे 12:22 से आरंभ होता है, जो कि 1 नवंबर को ना तो निशीथ काल मिल रहा है और ना ही स्थिर लग्न अर्थात सिंह लग्न मिल रहा है। इस कारण से यह अच्छा रहेगा कि आप 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन करें, भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। आपके मुताबिक 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाना चाहिए। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राज मिश्रा जी, डेट को लेकर कंफ्यूजन क्यों है इतना? क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या को पूजा की जाती है, अब यह अमावस्या 2 दिन पड़ रही है या फिर ये सिर्फ 31 को पड़ रही है और 1 को नहीं पड़ रही है? नेहा जी, बड़ा मुझे कई बार विचित्र लगता है। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आज तक के सभी दर्शकों को क्षमा चाहूंगा कि दिवाली एक दिन का त्योहार नहीं है, दिवाली 5 दिवसीय त्योहार है। दिवाली किस दिन मनाया जाए इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि लक्ष्मी पूजन किस दिन किया जाए कंफ्यूजन की बात यह है। अब जैसा कि 31 तारीख की बात कर रहे थे, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं नेहा जी, दर्शकों मत सुनिए आचार्य राज मिश्रा क्या कह रहे हैं, मत सुनिए राजकुमार जी क्या कह रहे हैं या बाकी पैनलिस्ट क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि शास्त्र क्या कहता है। जो शास्त्र कहता है वो वास्तविकता में महत्वपूर्ण है। वो शास्त्र क्या कहता है उसको सुन लीजिए। शास्त्र का एक बड़ा सुंदर श्लोक है धर्म सिंधु का, कार्तिक अमावास्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्य उदय व्याप्ति स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शे सत्य संदेहा। यह धर्म सिंधु का श्लोक है। ऐसे मेरे पास 8 अलग अलग मुहूर्त चिंतामणि या अलग जो तिथि निर्णय इत्यादि के हैं उनके श्लोक मौजूद हैं। शास्त्र एक बहुत स्पष्ट चीज कहता है कि यदि अमावस्या 2 दिन पड़ती है और दोनों दिन अमावस्या प्रदोष काल के अंतर्गत पड़ती है, तो जिस दिन अमावस्या सूर्य उदय के अंदर हो और सूर्यास्त के बाद घटिका अधिक रात्र व्यापनी, सूर्य उदय के बाद 1 घटी से अधिक, 1 घटी का तात्पर्य होता है कि 24 मिनट से अधिक अमावस्या व्याप्त हो, जो कि 1 तारीख को 38 मिनट की बात आदरणीय शास्त्री जी ने अभी कहा। इट मींस कि 5:35 पर सूर्यास्त हो रहा है, 6:17 पर जाकर के अमावस्या खत्म हो रही है, 1 घटी से मुझे अधिक प्राप्त हो रहा है। तो पहले दिन जो कि मुझे सूर्य उदय में अमावस्या मिल भी नहीं रही है, सिर्फ प्रदोष काल में मिल रही है, धर्म सिंधु जो कि किसी भी ज्योतिषीय निर्णय को स्पष्ट रूप से देता है, वो कहता है कि
सूर्य उदय व्यापितम, यानी सूर्य उदय में अमावस्या हो, घटिका अधिक रात्रि व्यापनी, दर्शे सति न संदेहा, विदाउट किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी संदेह के अगले दिन की अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो 1 नवंबर को दिवाली होनी चाहिए। डेफिनेटली उसी दिन पूजन करना चाहिए, बिल्कुल करना तो चाहिए। अमावस्या के लिए रात्रि का होना जरूरी नहीं है। अगर सूर्य उदय से पहले अमावस्या खत्म हो जाती तो 31 को लिया जाता। अमावस्या के लिए रात्रि का नियम नहीं है। और दूसरा एक बात और क्लियर कर दूं, जिसको कंफ्यूजन हो प्लीज क्लियर कर लीजिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के पृष्ठ संख्या 89 को जाकर के पढ़ लीजिएगा, जहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि बट सावित्री व्रत को छोड़ करके चतुर्दशी युक्ता अमावस्या ग्रहण ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।